नेपाल के भोटकोशी में आई आपदा हिमालय में कोई पहली विनाशकारी आपदा नहीं है। इससे पहले भी पिछले 15 सालों में आई आपदाओं में लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं भारत के गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार हिमालय में 24,440 ग्लेशियर झीलें बन चुकी हैं, जिसमें से सबसे खतरनाक 221 ग्लेशियर झीलें बहुत बड़े टाइम बम बन चुके हैं। इसमें भी 13 झीलें उत्तराखंड के उच्च हिमालय में मौजूद हैं, जो कभी भी फट सकती हैं। वैज्ञानिक भाषा में इस तबाही को ग्लोफ यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो पानी पहाड़ों के बीच बने प्राकृतिक गड्ढों में भर जाता है। वाडिया संस्थान की रिपोर्ट बताती है कि 10,000 से ज्यादा झीलें आकार में बहुत बड़ी हो चुकी हैं और बीते कुछ ही सालों में इन झीलों का दायरा 17 से 76% तक बढ़ चुका है। इनकी दीवारें सीमेंट या लोहे की नहीं बल्कि मिट्टी, बर्फ और ढीले पत्थरों की बनी हैं। हल्का सा भूकंप, भारी बारिश या एवलांच और ये दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगी। खतरा सिर्फ झील के फटने का नहीं है, खतरा इस बात का है कि उस उफनती हुई झील के ठीक नीचे कौन बसा है। वैज्ञानिकों ने जब भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS से मैपिंग की तो पता चला कि हिमालय के दक्षिणी हिस्से में 1242 जल विद्युत परियोजनाएं यानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सीधे मौत के निशाने पर हैं। अकेले ब्यास बेसिन में 384, रावी में 183, टोंस में 106, चिनाब में 58 और तीस्ता नदी पर 55 प्रोजेक्ट खतरे की जद में हैं। जब ऊपर से पहाड़ों का मलबा और लाखों लीटर पानी एक साथ गिरता है तो ये कंक्रीट के बाद उसे रोक नहीं पाते, बल्कि खुद टूटकर उस तबाही को 10 गुना भयानक बना देते हैं। ये कोई हवाई दावा नहीं है। वैज्ञानिकों ने जब अपने खतरे के मॉडल को जांचने के लिए साल 1533 से साल 2024 के बीच आए 254 ग्लोफ हादसों का इतिहास खंगाला तो पाया कि 72% से ज्यादा तबाही बिल्कुल उन्हीं इलाकों में हुई है जिन्हें आज अत्यधिक खतरे की श्रेणी में रखा गया है। उत्तराखंड के हिमालय में भी इसी तरह की बड़ी तबाही के 13 टाइम बॉम्ब का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से उत्तराखंड को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 13 ग्लेशियर झील को संवेदनशील और अति संवेदनशील बताया गया है। ये सभी झीलें उच्च हिमालय वाले इलाके चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग व पिथौरागढ़ जिलों में मौजूद हैं। यानी कि केदारनाथ व धराली जैसी आपदाओं का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। खतरे का अलर्ट केवल वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के ग्लेशियर वैज्ञानिक या इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के विशेषज्ञ ही नहीं दे रहे। इसके अलावा इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट सभी हिमालय देशों को ज्यादा सख्ते में डालने के लिए काफी है। हिमस्खलन और हिमनद झीलों के खतरे से अवगत कराते हुए इसी मोड ने कहा है कि हिंदुकुश और हिमालय की 5 प्रमुख नदियों में 25,614 बड़ी हिमनद झीलें अस्तित्व में आ चुकी हैं, जबकि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने भारतीय हिमालय में 28,043 छोटी बड़ी हिमनद झीलों को चिन्हित किया है। हालांकि इनमें से ज्यादातर झीलें अब तक बेहद छोटी हैं। भारत के आपदा प्रबंधन डिवीजन का कहना है कि भारतीय हिमालय में 188 हिमनद झीलों का आकार लगातार बढ़ रहा है। इन खतरे वाली हिमनद झीलों में से 13 उत्तराखंड में स्थित हैं। उत्तराखंड में इन 13 में से 5 हिमनद झीलें सबसे ज्यादा खतरे की जद में हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये 13 झीलें सबसे ज्यादा कहर बरपा सकती हैं। बहरहाल उत्तराखंड में बीते 13 सालों में उच्च हिमालयी झीलें टूटने या हिमस्खलन से 3 बड़ी तबाहियां आ चुकी हैं। 2013 में केदारनाथ में चौराबाड़ी हिमनद झील के टूटने से 4200 से ज्यादा लोग मारे गए। फरवरी 2021 में चमोली जिले की ऋषिगंगा घाटी में हिमस्खलन से बनी झील पर एक हैंगिंग ग्लेशियर के गिर जाने के बाद आई बाढ़ में 225 से ज्यादा लोग बह गए या जिंदा दफन हो गए। पिछले साल उत्तरकाशी और थराली में भी हिमस्खलन जनित बाढ़ से 100 से ज्यादा लोग मारे गए। हालांकि भारत सरकार ने खतरनाक झीलों का ट्रीटमेंट करने के लिए NHI रुड़की, GSI लखनऊ, IIRS देहरादून, USDMA और ULLMC के विशेषज्ञों की टीम बनाई है।
लेकिन खतरनाक हिमनद झीलों की जद में आने वाली संबंधित नदी घाटियों और इलाकों में टनल, बांध, 4 लेन हाईवे, बेतरतीब शहरीकरण को रोकने या हिमालय की पारिस्थितिकी के अनुरूप निर्माण की तकनीक अपनाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। सरकार सिर्फ ये चाहती है कि झीलों को फटने से पहले तोड़ दिया जाए। ऐसा करके कुछ समय के लिए खतरा जरूर टाला जा सकता है, लेकिन जिस तेजी से ये झीलें बन रही हैं, खतरा विकराल होता जाएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय में 1990 से अब तक ऐसी झीलों की संख्या में 50% का इजाफा हो चुका है।